अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुवेनाइल डायबिटीज। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज क्या है? इसको आपने मिक्स नहीं करना गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि आपका हमल है और एंड में 5वें छठे या एंड ट्राइमेस्टर में जाके जी आपको पता चलता है जी आपको शुगर है, तो उसको कहते हैं जो हमल में शुगर होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, और ये वो डायबिटीज है जिसमें आपका मतलब पहले से शुगर है और अभी आपने प्लान करनी है अपनी प्रेगनेंसी। तो उसमें सबसे पहले चाहिए कि जब आप प्लान करने जा रहे हैं और आप शुगर के मरीज हैं तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को डिटेल चेकअप कराना है। डिटेल हिस्ट्री होनी चाहिए, अपना प्रीवियस सारा रिकॉर्ड शुगर का होना चाहिए आपका। अगर आप घर ले रहे हैं अपना, जैसे कि होता है ना बीएसएफ, यानी कि खाली पेट नाश्ते से पहले आपने लेनी होती है शुगर, फिर रैंडम लेते हैं आप 2 घंटे के बाद नाश्ता करने के बाद, प्री लंच, पोस्ट लंच, प्री डिनर, पोस्ट डिनर। अगर वो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, अपना डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं या मेडिकेशन पे भी, इंसुलिन पे भी, तो अपनी सारी चीजें अपने डॉक्टर से खुल के डिस्कस करनी है। उसमें क्या होगा कि आपका एक बड़ा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसको HbA1c कहते हैं। वो पिछले 3 मंथ का रिकॉर्ड आपका सामने लेके आ जाता है कि वो क्या है। अगर वो 8 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका पुअर कंट्रोल है। आप ये हमल बिल्कुल भी प्लान ना करें, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ज्यादातर तो प्रेगनेंसी आगे जा ही नहीं पाती है, और या फिर चली भी जाए तो उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन और एब्नॉर्मैलिटीज आ जाती है, जो मैं भी आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगी। तो आपको चाहिए कि ये लेवल जो आपका HbA1c का है ये 6 तक महदूद होना चाहिए। अगर ये आपका 6 आता है तो मतलब एवरीथिंग इज गुड, कंट्रोल डायबिटिक आपकी जा रही है, तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है, आपका HbA1c 6 है तो आपने तवज्जो नहीं देनी, आपने डाइट को कंट्रोल करना है। मैदे वाली चीजें, शुगर आइटम बिल्कुल बंद कर देने हैं। अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो आपको चार्ट फॉलोइंग होगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, डिनर से पहले, डिनर के बाद। ये आपने मेंटेन रखना है, अपने डॉक्टर के साथ कंसर्न रहना है, उनसे डिस्कस करना है। और फिर अगर वो मेडिकेशन से, अगर डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो मेडिसिन की डोज फिर एडजस्ट करनी होती है, लो से हाई पे जाना होता है, या फिर इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं तो वो फिर उसी चार्टिंग पे चलेगी। कॉम्प्लिकेशंस में हम आ जाते हैं। एक और सवाल था वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर हमारा 8 से कम हो, मतलब 7 और 8 के दरमियान, तो क्या हम प्लान करें? बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसमें 50% एब्नॉर्मैलिटीज के चांसेस होते हैं। तो बेस्ट मशवरा यही होगा कि आप 7 से कम करके 6 और 7 के दरमियान है तो आप उसको कंट्रोल के साथ लेके जा सकते हैं, और अल्लाह ने अगर करम किया तो उसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं होगी। लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, फॉलिक एसिड लेना शुरू करें, अपना डाइट कंट्रोल करें, 6 तक इसको लेने पे प्लान करें, तो वो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथ गुजरेगी। कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले इस तरह के मरीजों में आ जाता है पॉलीहाइड्रोएमनियोस, यानी कि बच्चे का पानी जो पेट में होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। मैंने आपकी पिछली वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने आपको काफी डिटेल से बताया था कि 9 to 22 सेंटीमीटर जो एमियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर 22 से ऊपर इट मींस इट्स पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ये कॉम्प्लिकेशन दूसरी आ जाती है मिसकैरेज। सबसे पहले तो आपका मिसकैरेज हो जाता है। अगर वो प्रेगनेंसी आगे चल जाती है तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, जिसको इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। 3 कॉम्प्लिकेशंस होगी। बच्चे में एब्नॉर्मैलिटीज के चांसेस होते हैं, जिसमें स्पाइनल बाइफिड यानी कमर में फोड़ा है, बच्चे के सर में पानी है, हाइड्रोकेफलस आ जाता है, पेट में पानी, फिर और भी बहुत से एनॉमलीज इसके साथ इंगल्स्ड है। इसी तरीके से इसमें आ जाता है कि बच्चा जो होता है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा होता है, यानी मैक्रोसोमिक बेबी, उसका वेट बहुत ही ह्यूज होता है, या फिर कुछ बच्चे पैदाइश के बाद उसमें शुगर भी पाई जाती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो शुगर वाले पेशेंट्स में आ सकती हैं। और पानी ज्यादा होने की वजह से बच्चे की गिर्द वो नॉट कॉर्ड अराउंड द नेक भी आ सकती है, प्रेशर पड़ सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ भी हो सकती है पेट के अंदर भी, क्योंकि एकदम इस तरह के पेशेंट्स की शुगर हाई होती है और एकदम लो भी होती है, उस वजह से भी बच्चे के पेट में डेथ हो जाती है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो आपका नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप इसको 6 तक मेंटेन करें, उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह के पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन कुछ रेंजेस, कुछ क्राइटेरिया आते हैं, अगर इनको मीट अप कर चुके हैं तो वो आगे चला जा सकता है। इस तरह के पेशेंट्स को फिर हम 24 वीक्स पे, 28 वीक्स पे OGTT और जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, उनका पीछे सारा सबूत है। ये मैं उन लेवल का बता रही हूँ जो 7 से 8 के दरमियान है, HbA1c 6 और 7 के दरमियान है।
अगर 6 भी है तो भी हम इन वीक्स पे ही कराते हैं ताकि बॉडी पेयर कर रही है, टॉलरेट कर रही है, फर्दर बच्चे में तो कोई इशू नहीं होगा। एनाटॉमी स्कैन किए जाते हैं, वही जैसे मैंने आपको प्रॉपर स्कैन बताए हुए हैं। 3 मंथ के बाद जो हम नकल ट्रांसमिसेंसी के लिए करते हैं 11 to 14 वीक्स, वो भी करके देखेंगे। फिर HbA1c आफ्टर 3 मंथ रिपीट करेंगे, या आप डेली रिकॉर्ड करें वो भी करेंगे, बड़े टेस्ट भी होंगे। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो बेहतर है कि अगर आपको शुगर है तो आप अपनी डॉक्टर से डिटेल कंसल्ट करें, उनसे मशवरा लें और अपना HbA1c 6 तक कंट्रोल करके ही प्लान करें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको आइडिया हुआ होगा कि गेस्टेशनल डायबिटीज इज अ डिफरेंट थिंग एंड जुवेनाइल डायबिटीज इज अ डिफरेंट थिंग, और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसी के साथ हमें इजाजत दें, फिर हाजिर हुई न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।